मैं रोहित दोबारा आपके साथ बात करने के लिए आज आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोडाउजिंग के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट लोग हैं मेरे साथ संपर्कित होते हैं जो डाउजिंग फील्ड से संपर्क रखते हैं, और मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी एक जागरूकता पैदा हुआ है डाउजिंग के बारे में। अपना देश का अलग अलग प्रांत में डाउजिंग के ऊपर उत्सुकता जैसा बढ़ा है, वैसा टीचर गण जो शिक्षक है वो स्टूडेंट लोगों को बहुत अच्छे ढंग से डाउजिंग सिखा रहे हैं। ये प्रचलन भारतवर्ष में बहुत पहले से था, लेकिन बाद में ये विदेश में अमेरिका, यूके, अलग अलग कंट्री में उधर काफ़ी प्रचलित हुआ और प्रभावी ढंग से लोग काम किए हैं और चमत्कारी काम किए हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ मेरा देश भारतवर्ष में नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं और बहुत धीरज के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ वो लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। टीचर जो है, गुरु, शिक्षक, ये लोग सब बहुत प्यार से सबको सिखा रहे हैं। ये देख के नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस होता है। लेकिन साथ साथ ये भी शंका मन में जागृत होता है कि ये भी आगे जाके ये तो नहीं होगा कि जैसा लोगों को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब चीज के ऊपर एक क्वेश्चन या एक शंका डेवलप हुआ है काफी पहले से, ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान या ऑब्जर्वेशन के बाद, प्रॉपर अनुशीलन के बगैर अगर कोई प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो उनको कठिनाई सामना करना पड़ता है, और उसमें सिर्फ उनका तकलीफ नहीं होता है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रोफेशन है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। तो मेरा हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में जाने से पहले काफी अच्छे ढंग से उसके ऊपर अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिकली काम कीजिए। प्रैक्टिकल फील्ड में जितना काम करेंगे उतना ज्यादा निखर आएगा। इसके बाद एक वक्त ऐसा लगेगा कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आधा कॉन्फिडेंस लेके और सीखते सीखते इमीडिएटली प्रोफेशनल फील्ड में आ जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी जगह पे मैं देखा कि स्टूडेंट लोग कुछ काम करके आए हैं, लेकिन वो काम का प्रॉपर व्याख्या नहीं हुआ है और सही स्थान में उसका उपयोग नहीं हुआ है, जिसके कारण रिजल्ट के अंदर बहुत फर्क होता है। जैसा जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज करते वक्त मैं देखा काफ़ी स्टूडेंट जाके टाइल्स को तोड़ के उधर अंदर स्टिक्स को डालते हैं। पहली बात तो ये है कि उनको करेक्ट जगह कभी डिटेक्शन कभी कभी नहीं हुआ है। सेकेंडली, वो जो रॉड उधर वो डाल रहे हैं उसका लाइफ बहुत लंबा नहीं होता, उसका रिप्लेसमेंट ज़रूरी होता है। अगर हम लोग टाइल्स निकाल के वो करते हैं, इसके बाद दोबारा कोई भी क्लाइंट के लिए टाइल्स निकाल के दोबारा कोई रॉड या स्टिक डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये गया जियोपैथिक स्ट्रेस वाला पार्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा फील्ड में डाउजिंग काम करता है। पहले ज़माने में ये होता था कि सिर्फ कहाँ पानी का स्रोत है इसके ऊपर ही अनुसंधान होता था। कितना वाटर मिलेगा, उसका क्वांटिटी क्या है, वाटर का क्वालिटी क्या है, जमीन के कितना नीचे है, तो ये सब बहुत सारा चीज होता था। लेकिन आज के ज़माने में डाउजिंग के जरिए बहुत सारा कठिन अनजाने सवाल का आंसर मिल जाता है। लेकिन वो सवाल जो हम लोग करते हैं, दैट टाइम वी कनेक्ट आवर सबकॉन्शियस ब्रेन। खुद का स्थिति को न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक निर्विचार स्थिति में नहीं जाएंगे तब तक वो करना बहुत डिफिकल्ट है, और निर्विचार स्थिति में जाना एक प्रैक्टिस है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका ब्रेन को पूरा फ्री करना पड़ता है और आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये उतना ईजी नहीं है। ये अनुशीलन के जरिए ये धीरे धीरे होता है। आज ये बात बोलने का मुझे इसीलिए एक प्रयोजन, एक ज़रूरत महसूस इसीलिए हुआ कि कल जाके अपना प्रोफेशन को कोई संदेह या शंका के नज़र से ना देखे, इसके ऊपर भी कोई सवाल या निशान ना आए। क्योंकि आम आदमी जो होते हैं, आम इंसान जो होते हैं, उनको ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, ना वास्तु के बारे में पता है, ना वो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में जानते हैं, ना वो डाउजिंग जानते हैं। वो ब्लाइंड बिलीव करते हैं। मैं बोलूँगा कि एक अंधा विश्वास या ब्लाइंड फेथ के ऊपर डिपेंड करके वो उनका जो सजेशन है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका विश्वास में, उनका बिलीफ में अगर ठेस पहुंचता है
तो वो सिर्फ एक क्लाइंट को नष्ट नहीं करता है, वो और भी हजारों क्लाइंट को नष्ट करता है। इसीलिए एक क्लाइंट को भगवान की तरह समझ के उनका एक एक बिंदु के ऊपर बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ट्रबल शूटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि डाउजिंग या एस्ट्रोडाउजिंग जो करते हैं एक डाउजर, वो खुद के बारे में नहीं कर सकता, वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो डाउजर काफ़ी टाइम खुद के बारे में जानने का कोशिश करता है। उस वक्त उनका काम या अनुशीलन के ऊपर बहुत बड़ा धक्का आता है। वैसा अनुशीलन नहीं होना चाहिए। आपको ऑलवेज दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, ये सोच के ही आपको ये प्रोफेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए खुद को कनेक्ट करके खुद का डेवलपमेंट करना ये इम्पॉसिबल डेफिनेटली है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए अगर पॉसिबल है तो भी, क्योंकि ये जगह पे निस्वार्थ भाव से काम करना जरूरी होता है। क्योंकि एस्ट्रोडाउजिंग धीरे धीरे जब स्टूडेंट लोग एंट्री करेंगे तो डाउजिंग से भी एक बहुत बड़ा दुनिया उनके सामने ओपन हो जाएगा, जहां उनको एक एक कठिन सवाल का आंसर मिलेगा। किसी के शरीर के बारे में, समाज के बारे में, पॉलिटिकल फील्ड के बारे में, अलग अलग व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उनका फील्ड में सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, उनका मंशा क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। थॉट अगर देश, जाति, सब कुछ देश और जाति का अनुकूल ना हो तो वो फील्ड में काम करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो भगवान का दिया हुआ जो टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसके अंदर काफ़ी कमी आता है। सिर्फ पैसा कमाने के कारण गॉड गिफ्टेड टैलेंट का अगर दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, तो आगे जाके ये जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, जो भी आपको एक आशीर्वाद दिया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क आता है। इसीलिए हमेशा नज़र रखना चाहिए कि जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो समाज के लिए लाभकारी हो। समाज का हानिकारक ऐसा कोई भी फील्ड में काम करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि जो भी विषय में मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ मैं देख चुका हूँ, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ और बहुत लोगों के साथ संपर्कित हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, मुझे बहुत सारा सवाल को फेस करना पड़ता है, जो नया नया सीख रहे हैं। हर इंसान को अलग अलग से बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मैं ये विषय में बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको लाभ मिलेगा और आप लोग अच्छे काम करोगे, देश के लिए, जाति के लिए, और भी अच्छे अच्छे काम करके समाज के लिए लाभ पहुँचाओगे। बहुत सारा शुभकामना सबके लिए। नमस्ते।